राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। दोस्तों, हम अपने घर में सुख शांति लाने के लिए बहुत कुछ उपाय करते हैं। ठीक है, बहुत से उपाय हम करते हैं, या किसी बाबा के पास चले जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं कि घर में खुशहाली रहे, कोई भी घर में दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके लिए हम तरह तरह के जो उपाय हैं वो करते रहते हैं। ठीक है, और जैसा भी कोई बता देता है हम वैसा ही कर लेते हैं। ठीक है, कई उपाय दोस्तों ऐसे होते हैं कि काम बन भी जाता है, और कई ऐसे उपाय होते हैं कि काम नहीं भी बनता है। ठीक है, फिर आदमी क्या करता है, फिर वो दूसरी तरफ दौड़ता है कि चलो यार किसी और से बात की जाए, किसी और से पूछा जाए कि भाई कोई ऐसा मंत्र बता दो, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे घर में सुख शांति आए, धन लाभ हो। ठीक है, तो बहुत से लोग हमेशा इस टेंशन में रहते ही हैं कि यार उनके घर में सुख शांति कैसे आएगी। ठीक है, वो अपना घर बार मान लीजिए अच्छे से कैसे चला पाएंगे। ठीक है, उनके बच्चे कैसे सुखी रहेंगे। हर तरह की मान ली टेंशन आदमी के दिमाग में दोस्तों चलती रहती है, और उसके कारण वो कहीं ना कहीं जाता रहता है। ठीक है, आज मान लीजिए कोई मेरे पास आएगा, कल किसी और के पास जाएगा। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जाता रहता है बेचारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको घर में सुख शांति चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए उसको घर में। ठीक है ना, और उस माहौल को बनाने के लिए हम पता नहीं दोस्तों क्या क्या करते हैं। ठीक है ना, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कभी यहां जाओगे कभी वहां जाओगे, क्योंकि दिल को शांति नहीं मिलती है दोस्तों। लेकिन कई लोग पता क्या करते हैं, मान लीजिए कोई मेरे पास आ गया और मैंने उनको कोई उपाय बता दिया कि भाई ये उपाय आप कर लेना। ठीक है, चलिए, उसको मैंने उपाय बता दिया, वो उपाय लेकर चला गया। लेकिन वो लोग मान लीजिए घर जाएंगे, वो काम करेंगे। ठीक है ना, तो जब 5-6 दिन हो जाएंगे ना, उनका जो मन है वो उखड़ जाएगा। ठीक है, उनका इस बात पे विश्वास है जो वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे यार गुरुजी का जो काम था, हमने तकरीबन आज 6 दिन हो गए करे हुए, लेकिन कोई किसी भी तरह की कोई प्राप्ति नहीं हो रही है हमें। ठीक है ना, कोई सुख शांति नहीं है घर में, कोई पैसा नहीं आ रहा, कहीं से धन लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उनका मन ना उखड़ जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो किसी दूसरे के पास जाएंगे, फिर दूसरा उनको बताएगा कि भाई साहब आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक बात और है, जो मैंने उपाय बताया है उस आदमी को, वो भी वहां रहेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो दूसरे पे जाएगा, वो कोई उपाय बताएगा, उसके ऊपर फिर वो उपाय करेगा। उसका फायदा क्या होगा दोस्तों? उस चीज का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उपाय के ऊपर उपाय काम नहीं करता है। ठीक है ना, या तो पहले वाला उपाय हटा दीजिए आप, दूसरे वाले को वहां स्थापित कर दीजिए, तब वो काम करेगा दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे काम नहीं करेगा कि मान लीजिए आपने मेरे से भी करवा लिया, 4 दिन के बाद किसी और से करवा लिया। ठीक है, एक तो दोस्तों अगर मैंने कोई आपको उपाय बताया है तो उसको देखिए, अच्छे से परखिए। अरे 6 दिन नहीं, 12 दिन देखिए, 18 दिन देखिए। ठीक है ना, आपको फर्क जरूर लगेगा। क्यों लगेगा दोस्तों? क्योंकि आपका विश्वास कायम हो जाएगा उस चीज के ऊपर। ठीक है ना, अब अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो मेरे से उपाय लेने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि आप वो उपाय करो ही मत। ठीक है ना, अगर किया है तो विश्वास कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कई लोगों के मैसेज आए हुए थे मेरे पास कि गुरुजी सुख शांति धन लाभ कैसे कैसे इस चीज का हम रास्ता है जो वो खोल सकते हैं, या कुछ ऐसे बता दीजिए हमें जो घर के लिए शुभ हो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 2-3 चीजें, ज्यादा नहीं बताऊंगा। 2-3 चीजों का ही जिक्र करूंगा दोस्तों मैं आपके सामने, कि अगर ये चीजें आप घर में लगाते हो तो सही मायने में सुख शांति घर में आएगी। ठीक है, और बहुत कुछ यानी कि आप प्राप्त कर सकते हो, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है ना, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं मैं, लक्ष्मी माता जी के जो चरण पादुका होती है ना, ठीक है, उसको आप मेन डोर पे लगाइए, मेन दरवाजे पे उनके चरणों को स्थापित कीजिए दोस्तों। ठीक है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात यह है कि जो आपका गेट है बाहर, या घर का अंदर का दरवाजा है, उसकी जो साइड की दीवारें होती हैं वहां स्वास्तिक जरूर बनाएं और शुभ लाभ जरूर लिखें। ठीक है, ये चीजें भी जो हैं धन को खींचती हैं। ठीक है, ये कोई मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूं, ये चीजें जो है दोस्तों बहुत बहुत कारगर चीजें हैं। ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। तीसरी जो चीज हो गई दोस्तों, मान लीजिए तोरण, आप समझते होंगे तोरण क्या चीज होती है। ठीक है ना, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, तोरण वो चीज होती है, मान लीजिए दरवाजे पे जैसे किसी घर में बच्चा होता है तो वो नीम टांग देते हैं,
ठीक है ना, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो तोरण का मतलब ये होता है कि पीपल के पत्ते लीजिए दोस्तों 7, ठीक है, उसको परांदे में आप बांध दीजिए एक एक करके, और उसको जो आपका दरवाजा होगा, घर का मेन दो द्वार होगा, उस पर लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि पीपल को भी बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको करनी चाहिए, ठीक है, अगर करोगे तो सही मायने में सुख शांति जरूर आएगी घर में, और बहुत कुछ कहने का मतलब ये है कि आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और माँ लक्ष्मी के जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो बहुत कारगर उपाय हैं दोस्तों, इनको करके देखिए, ठीक है। और तीसरी बात, तीसरा भी मैं आपको बता देता हूं, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा, चौथा उपाय क्या है, ठीक है। तो वो उपाय है दोस्तों नींबू मिर्ची का। वो तो देखिए आप सभी जानते हो, लेकिन कई लोग पता क्या करते हैं, इसमें दिन नहीं सोचते कि किस दिन ये करना चाहिए, ठीक है, इसका टाइम टेबल नहीं पता लोगों को। मान लीजिए जब भी मिला उसको सुई से पिरोया और उसको टांग दिया, लेकिन नहीं दोस्तों, ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपको नींबू मिर्ची टांगनी है तो इसका दिन है दोस्तों शनिवार का, ठीक है, शनिवार के दिन ही इसको मेन गेट पे आप लगाइए, ठीक है, और कोई दिन मत लगाइए, सिर्फ शनिवार के दिन ही आपको इसको लगाना है, ठीक है, नींबू मिर्ची। और शाम के टाइम इसको लगाइए, सुबह के टाइम इसको कभी भी मत लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज आप लोगों को बतानी थी, और जो गुरु जी का प्रसाद है वो भी आप लोगों को मिल गया होगा, नहीं मिला तो मिल जाएगा, ठीक है। और नोट कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।